बात बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? हाँ, जहाज का तुम्हारी साइकिल खराब हुई ना जी, जब मैं तारी साइकिल की चैन चढ़ाई तो वहाँ मोए 50 रुपया गिरे हुए मिले। मैंने सोची थारे गिर गए होंगे या हमारे तुम्हें देने को आया हो। लो। अच्छा ये पैसे, लेकिन ये तो मेरे नहीं है। तुम्हारे ना? चलो कोई बात ना, किसी और के गिर गए होंगे। जब वो मिल जाएगा ना जिसके गिरे, मैं वाके दे दूंगा। यार तुम्हारी इस ईमानदारी ने ना मेरा दिल जीत लिया है सच में, विद्या रानी कसम। सही बताओ। हाँ यार, तुम्हारी ये दम मुझे बहुत पसंद आई। चलो अपने बारे में बताओ, कौन हो, कहाँ जा रहे थे? मेरा नाम जी अमन है और मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, पर मैं टाइम पे ना पहुँच पाया तो मेरी रेल निकट गई। जाकर मैंने टिकट लिया, फिर मैंने सोची ला अमन पैदल ही चलो चल। फिर रास्ते में तुम मिली, तुम मुझे अच्छी लगी, फिर मुझे पैसा मिले। फिर मैंने सोची जब लौंडिया अच्छी लगी तो चलवा के पैसा न दिया हूँ। ये हमारा आगो में तो। वैसे अमन, हरिद्वार तो बहुत दूर है, आप पैदल कैसे जाओगे? दूसरी ट्रेन का इंतजार कर लेते। दूसरी ट्रेन को इंतजार यही मार न करो। मन की जब पहली वाली नुई लिकट गई तो दूसरी का भरोसा, वो भी रुकती ना रुकती। मतलब? मतलब जी जैसे ना जी 1 महीने पहले मेरा रिश्ता होगा। अब जैसे फिर देखना दिखाना रह कर ना जी, तो लौंडिया जैसे आई, हम गए देखने को तो लौंडिया ने फेल कर दिया। वो जी थोड़ी वैसी जैसे मॉडर्न सी लौंडिया न रहे, कटी पिटी जींस सी पहरे कर रही। नू कह लगी तुम तो गांव के गवार हो, मैं तुम्हारे साथ निभा नहीं पाऊंगी। बैस जी वाई दिन से ब्याह पे सो विश्वास उठो। मन की जब यही ये पसंद ना आए तो किसी और का ही आएंगे। मतलब अब हमें पता हो हमारे तो खोटा बंधने तय हैं। आप क्यों रोने लगी पलक जी? यार मेरी कहानी भी ना तुम्हारी तरह ही है। सब कुछ तय हो गया था, लास्ट में लड़के ने गाड़ी की डिमांड कर दी और सब ऐसी का ऐसी रह गया। बताओ शर्म ना आवे ससुरे ने, भूखे मर रहे हैं। या मामले में पलक जी हमारा परिवार बढ़िया। मेरे बाबा पता कहाँ गए हुए? नू कहे हुए बेटा जिसने अपनी बेटी दे दी सब दे दियो। एक बाप को आगे बेटी सबसे ज्यादा लाडली और सबसे बड़ी दौलत हो गए हैं। जाने बेटी दे दी सब दौलत दे दी। मैंने तो सोचे बैठा हूँ जी, मैं तो अपने ब्याह में दोन दहेज ले हूँ जी। एक जोड़ी लत्तान में ले आएंगे हम तो लौंडिया। यार कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की। बेटा मन में लड्डू फूटा। वैसे जी अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं जी, आपको कैसी सोच का लड़का चाहिए जी? तुम्हारी सोच जैसा। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। पलक नीचे चल, तो माँ बुला रही है। अमन तुम बैठो, मैं तुम्हें आकर देती हूँ किताब। अरे तेने कॉपी किताब ली ना? अभी नू कह रही हैं आके दे देंगी तो जब करेंगे पूरा होमवर्क। खाले तो तुम बहुत सच सच बता, ये बुड्ढा क्या कर रहा है? ना बतलाई जाएगी चाची, मुझसे ना बतलाई जाएगी। मैं आदमी भैया, तू बतला चाची को सारी सच्चाई। चाची मैंने रियान है, चाचा सोमलाल अरमन। बहुत समझाया चाची, बहुत समझाया, पर चाचा एक दफा भी ना माना। मानता कहाँ से चाचा? रघबीरी नाम की जनानी का भूत सवार है ना चाचा पे। तो बर्बाद होगी चाची, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। कुछ ना बच रहा है भैया, बर्बाद चाची की जिंदगी। तो खालिद यू बुड्ढा तो मुझसे झूठ बोल के गया कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और 5 बार रघुवीरी डाहन के घर गया, पर मेरे समझ में यूं ना आ रही यू मेरा पोता अमन क्यों गया हो वाले वो डाहने लिवाला क्यों गया हो यू अमन? चाची धोखे से बुला लिया उस ना समझ बेचारे लौंडे को। तो चाचा श्यामलाल नाम के उस आशिक मिजाज बुढ़े ने उस बेचारे को तो ये भी पता ना तेरे संग हो क्या रहा। हे भगवान, यू का सत्यानाश करो वो डान रघुवीरी ने मेरे घर को। भगवान अब तक तुम उठा ले।
फिर खराब है आदमी कर रही है चाची बाबली बातों को ना। है चाची तुम्हें क्यों उठा ले भगवान है, रास्ता साफ कर दो तुम चाची रघबीरी का। तुम्हें उठाते तो फिर कुछ भी ना आया, फिर क्या रह रहा। अरे खालिद तू ही बता अब मैं कहाँ करूं। चाची खालिद तो आज से ना बतला रहा, तुम्हें बहुत दिन से बतला रहा, पर तुम खालिद की मानती कहाँ। अगर खालिद की मानती ना आज एक दिन ना देखना पड़ता। और जाओ तुम अब भी मानती हो खालिद की तो दिल पे पत्थर रखो, एक दफा दे डालो तलाक। ओ दुष्ट, ओ लंकारी, क्यों किसी का घर बर्बाद कर रहा हो? जब चाची तलाक दे देगी, जब रघुवीर का रास्ता साफ ना होगा। बहुत जाहिल, इस एक हाथ के जीभ को निकाल कर कुछ भी मत बक देकर सिकल में से। हैं? देख रही चाची कितनी जीभ चला रहा। मैं किसका घर बर्बाद कर दिया आज तक खालिद ने। खालिद चाहता पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला अमन शांति के साथ जिए। खालिद जोड़ने का काम करता, तोड़ने का ना करता। मैं तो चाहता हूँ चाची खुश रहे, आबाद रहे। तू चाह रहा चाची परेशान रहे, टेंशन में चाची की सर की नस फट जाए। तू चाचा श्यामलाल से मिला बैठा, मुझे पता चाचा मिला हुआ चाचा के संग मार रहा है ना हराम के माल को। जीभ चटोरा पड़ गई है तेरी। मैं जाहिल एक बात बतला, जब चाची कहेगी मैं तुझे तलाक दूंगी, दे देगा चाचा तलाक। समाज की ना हाउस है, उम्र देख रहा कितनी हो रही है, नाक ना कटेगी तलाक देने से इस उम्र में। मैं जाहिल जब चाची कहेगी तुझे तलाक दूंगी, चाचा मिन्नतें करेगा, माफी मांगेगा कान पकड़ के चाची से। पर फिर क्या, चाची अपनी शर्त रख देगी सामने, फिर चाची शर्त मनवाएगी ना चाची। फिर जो चाची कहेगी चाचा वो करेगा। और चाची तुम शर्त में वो बात मन नहीं हो जो तुम मनाना चाह रही हो। चाची कहेगी ना आज के तो फिर रघबीरी की तरफ कुछ देखेगा ना, बोलेगा ना। जाहिल, हमें गलत बतला रहा। ठीक कह रहा हो भैया तू, बस तू ही सोचे है मेरे हित की। चाची खालिद तो मैं ये चाहता तुम्हारा घर आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, तुम्हारा आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे। ठीक है बेटा खालिद, अब तू ही बता कहाँ करूं। चाची दे डालो तलाक। ठीक है तो बेटा बुला ले वकील। चाची एक बार और सोच लो अभी। बहुत नामाकूल। तू मुझे एक बात बतला जरा, इस घर में सोचने का काम चाची का ही है। चाचा ना सोचे एक दफा भी है, सिकल को बजा रहा ना बैठ के। मेरे संग चुपचाप चला चल वकील के लिए। चाची 200 रुपए तो तुम वकील को देने पड़ेंगे ना। ले भैया ले जा। घबराइए मत चाची जरा भी, तुम्हारे संग में खाली। इतनी जीभ चलाता तू जिसका कोई ठिकाना ना। वकील लेखा मुझे वकील चाहिए। पलक जी मैं नहीं बूझ रहा, तुम्हारी सबसे फेवरेट दोस्त कौन है? मेरी फेवरेट दोस्त मेरी दादी है। अच्छा तुम्हारा कौन है फेवरेट दोस्त? मेरा फेवरेट दोस्त मेरे बाबा। तुम्हें पता मेरे बाबा मेरी सबसे ज्यादा चिंता करें, और काई पे कुछ भी फर्क ना पड़ता। मेरे ब्याह लेकर मेरे बाबा बहुत टेंशन में रहे वे चाह मेरे ब्याह जल्दी जल्दी हो जा, नहीं तो गांव मोहल्ले वाले तो चुगली लगावे हो नहीं ना दे रहे। उन्हें फर्क ना पड़ता ना किसी अभी कुछ। पर मेरे बाबा तो इतने अच्छे हैं, सोते जागते उठते बैठते बस मेरे ब्याह की चिंता करते रहे, कद मेरा ब्याह हो जा। यार मेरे घर के भी ना यही हाल है, बस मेरी दादी है मेरी चिंता रहे मेरे ब्याह की, वरना सब दादी के बाबा से बात कर ले। एक गर्ल होगा। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो महारागढ़ विश्वविद्यालय है, जहाँ मैं तेने एडमिशन ले लियो, जो आज का सो डिगी ना रहो, अपनी कॉपी किताब ले और अपने घर को जा। बाबा जी अगर मैं घर चला जाऊंगा तो थारी कमर में जो दर्द रहे यू कैसे अपने घर को जाएगा। यहाँ बैठा था मैं एक बार। बस बाबा रुक जाओ, कमर आगे रखो।
अरे भाई वाह, वाह भाई वाह भाई, बहुत बढ़िया, आराम रखो। लाली तो घर को जा और अपनी माँ जी से कह दीजो यहाँ की भी आज शाम की रोटी बना लेगी, यूँ यहीं रुका सांझ को आज। ठीक है बाबा जी। अरे लाली, अरे रुको 1 मिनट रुक। यहाँ से जिक्र तो मैं करो संभाला रघुवीरी को। ना बाबा, मैंने ना बोला कुछ भी। हाँ, बाहर को आदमी ऐसा जिक्र मत करियो। ठीक है बाबा जी। जा। पलक जी, माँ जी से करियो बा मामले में बात। अब कौन सी बात बोलवा है माँ जी सु? वो बाबा जी में पता लग गई कि माँ जी तुम्हारी इज्जत न करती, तो मैंने पलक जी से नू कही कि माँ जी ये समझा दीजो, पति जो हो है ना वो परमेश्वर हो है, बाकी इज्जत करनी चाहिए, बाकी सेवा करनी चाहिए। अरे भैया तू तो बहुत समझदार लिखड़ो, मेरी आप स्वामी को हला आज तक का न दिखाड़ो। सांझ को तेरी सब्जी में नूनी घी गिरवाऊंगा। बाबा जी मेरी समझ में एक बात ना आई, मतलब यहाँ जो तुम रह रहे थार घर ना, जब देखो पलक जी इंगक चली जा पता न कहाँ को। यूं तो माओ खड़ा कर भैया, घर तो गाँव में भीतर। अच्छा, तुम्हारा भी सिस्टम हमारे हों की तरह, हमारा भी ऐसी है बाबा जी, खरक कहीं और है, घर कहीं और है। अच्छा बताइए आंटी, आप सच में तलाक लेना चाहती हैं या फिर कुछ गुंजाइश है? कहाँ बताऊं बेटा, मेरे तो कुछ समझ में ही ना आ रही। वैसे अभी पक्को सुतना। बे वकील, मुझे लग रहा तू भी फर्जी डिग्रियों के लिए बैठा दिख है यहाँ पे, अपने क्लाइंट को पहले ही डरा रहा। कहाँ से करी तूने वकालत की पढ़ाई? कौन कह रहा मैंने वकालत की पढ़ाई करी है? वकील की पढ़ाई ना करी तो तू बिना पढ़े लिखे वकील बना बैठा ना। मैं भाई साहब ऐसा वकील ना हूँ जो कोर्ट कचहरी जाता। वैसा वकील ना तो भैया तू कैसा वकील है? भैया मेरा नाम है मोहम्मद वकील, पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ मैं। बे आदमी किसको कही मैंने तुझे किसे लेकर आना था तलाक करवाने के लिए ना पे? तैनेत के वकील ले आया, मैं आज जान आया, या के नाम वकील है या मान लिया मैं आ। नहीं बैठे रही हो दोनों तुम्हें ना, मैं तुम आज एडवोकेट की डिग्री दूंगा, बैठा रह जरा। नहीं, तूने बहुत जीवन दुखी करा मेरा। चाची तुम घबराइए मत ना, है ना, मैं जा रहा हूँ, अब मैं ले खाऊंगा असली वाला वकील। ठीक है भैया। आदाब चाची है। आदमी जाहिल, तूने भी जो मस्ती खराब करवा रखे मेरी। आदाब चाची। अरे रुखसाना, बैठ बीबी बैठ। ए चाची, तुम इतनी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, कैसा चक्कर में आ रही हो इस नाटकबाज के? तुम्हें पता ना कितना हरामी है ये? अरे रुखसाना, यूं नाटकबाज ना है, नाटकबाज तो मेरा बुढ़ा है, तो पता ना है। मोधो को देके वह रघुवीरी के पीहर गया हुआ लेने, और मोसू कह के गया हूँ मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, देखियो मैं या तलाक तो जरूर दूंगी अब। ए चाची देखो, मैं तो तुम्हें एक ही बात समझाऊंगी, किसी के कहने में आके फैसले ना लेने चाहिए, फैसले लेने चाहिए अपने दिमाग से।
मोहल्ले की जनानी आके मुझे भी ऐसी भड़काती हैं कि छोड़ दे खालिद को, तुझसे बिल्कुल प्यार न करता। पर चाची मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं अपने दिमाग से फैसला लूं, मैं ना सुनती किसी की भी। तो रुखसाना तू ही बता, अब मैं कहाँ करूँ? ए चाची, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, लातों के भूत बातों से न मानते। अगर चाचा तुम्हारी बात को ना मानने तो बाकी तो देखो चाची, तुम खुद ही समझदार हो, मेरे कहने की तो जरूरत ही ना। ठीक है बीवी, समझ गई मैं। ए बाबा गए क्यों नहीं हो? अरे हम तो यार गलत समझ रहे, बहुत बढ़िया लौंडा, या मैं मेरी कमर को दर्द ठीक कर दियो। कोई बात ना, सुबह चलो जाएगा। हे बाबा या के चक्कर में बुढ़े सांझ की खुराक न दी, यू टल जाता तो कम से कम हाथ तो सीधे से हो जाते। अरे कलम दो सोमलाल, आज आ रहा हूँ, आज की खुराक भी वहाँ कल ही दे देंगे। हाँ बाबा ये बात भी ठीक है। अब चलो तुम भी लौटो और मुँह भी आराम कर दो। ठीक है बाबा। यार अमन ये लौंडिया भी पटा ली, पर बाबा की जांच नहीं पड़ पा रही, बाबा है कहाँ? वैसे बाबा ज्यादातर कह रहे हैं किसी भी सवाल अगर ध्यान से सुनो ना तो वही सवाल में वहाँ को जवाब जरूर मिल जावे। अमन ध्यान कर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बा मोह लगे कोई 2 रुपया या भूस के कोठम गेरो, बा मोह लगे कोई 2 रुपया या भूस के कोठम गेरो। या को मतलब बाबा भूस के कोठे में यार, उनका तो अंधेरा बहुत हो रहा, अब कुछ भी ये ढूंढने तो पड़ेंगे। बुढ़े पे देखो टॉर्च हो तो। वायु कहाँ गया? अरे कहाँ गया वायु? मैं कहाँ जा भैया? मेरे बच्चे आएंगे, कलाकंद खाएंगे, बसंते इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हरामजादे, मैं तो नाचूंगी। अरे आप तो हिमाचल में की आदत है, अरे यार लौट रहा। अरे वाह भैया बुद्धम, जब यूं हिमाचल के नाच सके तो भैया युवा भाई भी कर सके। यहाँ से उम्र ठीक नहीं है, भीतर चल कर लौट भैया, भीतर चल कर लौट। अरे अब बढ़िया होगा कौम, अब बिल्कुल रास्ता साफ है, बुढ़ा भी गया यू। अब भूस के कोठे में जाकर अपने बाबा ढूंढता हूँ और लेकर भाग जाऊंगा रातों रात। अरे यार मेरी किस्मत ही खराब है, तो बिजली भाग गई, अंधेरे में ढूंढने पड़ेंगे बाबा। चल कोई दिक्कत ना, देखता हूँ।
मेरा बेटा है बेटा मैं बहुत मारा हूँ बोले चल यहाँ पे। बाबा रोल मत बचाओ, बुढ़ा ऊपर को गया हो सोने को, चुपके से लेकर आएंगे। चलो चल चल। बहुत जल्दी चल रहे, बहुत खतरनाक है। अरे खतरनाक होंगे, सामने पड़ गए ना फाड़ दूंगा अभिनंदन है। मेरा पोता गैल है मेरी। बाबा पहले घर पहुंचो, जब करिए ऐसी नहीं तारीफ। चल आजा। अरे रघबीरी और छुड़ानी है तो चुप बाबा, घर को चलो। अब बुढ़िया के चक्कर में फंसे हो तो हम और फंसवा दिए। बाबा भी तो सही में नींद में चले। नौकरों ऐसे नाटक पकड़ लिया अब तो। सोमलाल तू तो जागो ही जागो, पर अपनी गैल अपने पोते भी लेकर जागो। ओ कुत्ते, होश में बोल रहा था ना, होश में। ये सोमलाल है तेरे सामने, कभी कोई उल्लू चुल्लू समझ रहा हूँ मैं। जब तक बात मुंह पे ही ना बर्दाश्त कर रहे हो, अब मेरे पोते पे बात आ गई ना तो बेटा लहसुन के ढेर लगा दूंगा, भगा भगा के मारूंगा। बाबा एक बार इजाजत दे दो, या बुड्ढे खोल कर यहीं घेर के मारूंगा। खोल बेटा खोल, दम है तो खोल के दिखा तू। असल बाप को ना तो खोल ही दे आज। तीनों बाबा पोते ने जो ने गैल मारूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। खोल कुत्ते खोल। ए बाबा, शनि देवल बनने की टाल करो, मेरा राग बिगड़वाओगे तुम। तेरो कहा राग बिगड़वा रहा हूँ? ए बाबा, इनकी पोती से मेरी भी शादी बात हो गई है। वाह भी मैं पसंद हूँ और मुँह भी बहुत पसंद है। वाह कहा कह रहा हूँ मैं पोती को? मैं नू कह रहा हूँ, तमाम सबूत और गवाह ने मद्देनजर रखते हुए ना तुम्हारी पोती कर मेरे ब्याह की बात हो गई है। वाह कौन से सबूत, कौन से गवाह जिनके सामने ब्याह की बात हुई है? ए बाबा जी, ये जो हवा चल रही है ये गवाह है, ये पेड़ पौधा गवाह है, ये भैंस कटला ये गवाह है, ये बुग्गी गवाह है, गवाही गवाह है सब। अरे ये गवाह कहा, इधर बिचौलियार। हाँ बिचौलिया ही हो गए सबले सबले। शिवा बेटा बंडा ला, अब पानी सर से ऊपर उतरता जा रहा हो। बाबा ये तो बुढ़ा डंडा मंगा रहा हूँ, वो लगे पेल तो दिख है। बेटा जब ओखली में मुंह दे दियो तो मुंह सर से कहा डर दो, जब धोरे आले में तो औखत में बीच ली जब कहा करे। और क्यों मीचेंगे बाबा, रस्सी ने तोड़ के पेलंगे ना उल्टे। फिल्म चल रही है यू कोई, हाथ छुल जाएंगे, पागल मत ना पड़े। ओ बुढ़े, न्यों मत भूले कि यू घर खरक जमीन जायदाद मेरे नाम है। मैं या घर की मालकिन हूँ, तो या घर में कानून भी मेरा ही चलेगा। रात नहीं चला ले अपने कानून है, कौन मना कर रहा हो? पता नहीं पता ही लौंडा कहा कह रहा हो। उरा मो सब पता, यू कहा कह रहा हो, यू जो भी कह रहा हो सही कह रहा हो। सही कहा कह रहा हो यू हमारी पलक से ब्याह करने कह रहा हो। ओ बुढ़े, यू लौंडा अकेलो ही ना कह रहा हो ब्याह करने के, हमारी पलक भी आंसू ब्याह करने कह रही है। माँ हम यहाँ को ब्याह यासू होना देंगे। पूरा हराम ज्यादा थोड़ा बोल ले। यू चाहतो लौंडा तो या भगा के भी ले जा सके हो, पर या ने ऐसा न करो। फूलबती पर यू सब करना गलत है। पूरा तू ज्यादा होशियार मत बने, हमारे गोत नोत ना मिल रहे, हो जावे को ब्याह। मैं तो कहते तैयार ना हूँ, बन रही अब्बू अकल बंदनी। पहले यार लौंडिया की मम्मी से पूछ ले, जो खड़ी है चुपचाप। जब दादी पोती राजी तो क्या करेंगे मैं और पिताजी?
सुन रही बुढ़े, अब खोल देने चुपचानी, अपराधिन की तरह बिठा रखे हैं ये। वाह खोल देना, खोल दे। ऊपर आ बाबा मेरा हाथ तो। माँ जी पाम छुई छुआ। छुई छुआ बेटा। मॉम आपको भी पाम छुई छुआ। छुई छुआ बेटा। समधन जी, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटा सा काम हमारा भी कर दो। बताओ श्यामलाल जी। तुम्हारी जो ननंद है ना रघबीरी, वो या बुढ़े ने बांध के गिर रखी है, तन वहाँ भी छुड़वा दो। अब बुढ़े तना जी रघबीरी भी बांध के गिर रखी है, उन्हें खुलवा दे जल्दी। जा रे जा, छोड़ दो अभी, छोड़ो। जी मॉम जी, जैसे कि जी हमें जी दहेज में कुछ भी ना चाहिए जी, तो कोई तुम पलक जी हमारी गैल भेज दोगी? अरे बेटा ऐसा ना होती, पहले चिट्ठी जाएगी, फिर लगन जाएगी, फिर बारात आएगी, फिर पलक बेटा तुम्हारे साथ जाएगी। पूरा बेटा ऐसा ना हो तो ब्याह शादी में बहुत चीज देखनी पड़े, अब जितना हम पर बनेगा हम देंगे भी। माँ जी ना, दहेज का ना हम ना ले कुछ भी, हम तो बस एक जोड़ी लत्तान में ले जाएंगे। ओ ढोर, बड़े बूढ़े के बीच में थोड़े बोले करे, जा चीजें वे कह रही है समझ में बात है, अपनी अपनी धाए धाए न करे करते हैं। मारक बीरी जी पाम छुई छुआ। छुई छुआ बेटा, छुई छुआ। भाभी देख लो, भैया ने मुझे कई दिन से कमरे बंद कर रखा था। अरे दीदी मो माफ कर दो, मो पता नहीं। समधन जी, यो जल्लादी आज हंस के मार देगा, तुम एक काम करो, या हमारी गैल भेज दो, हम आया के घर छोड़ देंगे बेचारी है। वाह, यू 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 कैसे चली जाएगी? बुढ़े तो बस चुप ना रहो जा। जीजी रघबीरी तुम बताओ कि तुम रुकोगी कि ससुराल को जाओगी? ना ना भाभी, मैं ना रुकूं, मैं ससुराल जाऊंगी। ठीक है जीजी, चली जाओ। बहू, जीजी रघबीरी क्या एक सूट दे दा और 100 रुपया दे दा। ठीक है मम्मी जी। समधन जी, भेंट पूजा का तो हमारा भी हक बने। पूरा बहू 100 रुपया इन दोनों क्या भी दे दा। ठीक है मम्मी जी। राम राम जी। आशीर्वाद तो ले समधन का। माँ जी पाम छुई छुआ। जी तोरा भैया। मम्मी जी पाम छुई छुआ। जीता रहे बेटा। ये तो गांव को हमारी गैली चल रही है, इनका तो छुई छुआ कहा करना। माँ जी मैं जी नो कह रहा हूँ जी, जैसा हमारा गांव बहुत दूर पड़ जा, तो पैदल ही आ, मैं तो थक गया। अब जैसे कोई सवारी अगर तुम पकड़ा देती तो हम बाद में भिजवा देंगे वहाँ वापस, पैदल न जाना पड़ेगा। माँ जी भी जो चलने की सी हालत में न लग रही, इन्हें बौंद राखी ना तो बेचारी वैसी होगी, या कड़सी गई है। बेटा पलक, मेरी स्कूटी की चाबी दे दीजो ना। स्कूटी? माँ जी स्कूटी भी चला मैं और का नोई मान रहा। यह हिसाब से तो बढ़िया गाड़ी देगी जैसे स्कूटी। चलो आइए रघबीरी जी, आप तो साथ में ही चल रही हो। चलो वहीं से तो विदा करेंगे घर से ही। फोन वोन करती रही हो। नंगे पाँव और जाना पड़ रहा, पता ना चप्पल कहाँ गिरी है बजाते में। समधन का नंबर ले लीजिए। और काहे को बाबा? अरे ब्याह ब्याह की बात न करेंगे, मुहूर्त पूरत लिखवा लगे। अरे खड़ूस का मत लीजो, कदिया खड़ूस का ले लेगा। हाँ ना। कब आएगा मेरे सामू, कब आएगा मेरे सामू, तेरी लुद्धो रखता देखे, कब आएगा मेरे सामू, कब आएगा मेरे सामू।
आदमी कितना रह रहा अभी तेरा खेत भरने के लिए हो? खाली 1.5 क्यारी रह रहा बस। बे यार जरा देर और आ जाती बिजली तो भर ही जाता बतला है। अरे हम भी दुखी हैं यार, आ जाती तो सारा भर जाता। बे आदमी मुझे लग रहा चाचा श्यामलाल को तो बंदी बना लिया रघबीरी के पियरिया ने, उम्र कैद हो गई। और पोता और फंसवा दिया अपना। पर जाहिल तेरी गलती रही, अगर तो उस दिन वकील सही लिया था ना तो तलाक होता, कतई ना रुक रहा तलाक। पर अब पता ना चाची के किसने कान भरे, अब तो भाई सिरे से निकाल रही है। भैया ना करना बतलाओ, पहले कह दिया, अब जो मानना रही है 200 रुपए लौटाऊ ना, मैं भी कह दूंगा मैंने दे दिए वकील को, और तू मेरा संग दियो, कभी जो सच बतला दे ना। ना खालिद मैं तेरी गैल रहूंगा। थोड़ी दूर रखिए या तक यही में टक्कर मारे, वो फोड़ देगा ही। पूरा खालिद देखे कोई चाचा लग रहे हैं। मैं तो चाचा सामला लिया, चाचा सामला लिया। ये तो सकूटी और लाया, किसकी लाया पता ना। तो खालिद बैठा दिखे, रोकिए तो नहीं, हंस कर रोकिए। देख ले लिया सही सलामत रघबीरी है। वो तो चाचा हमें पता ही, यही बैठे तो बतला रहे मेर आदमी कि चाचा श्यामलाल की उम्र भले ही हो गई है, जज्बा आज भी वही है, 20 साल का लौंडे वाला। ताकत चाचा के अंदर वही है, सबको उधेड़ देगा वहाँ। चाची को बचा कर लाया, देखा मानता आदमी मेरी बात ना मानता, तू देख ले चाचा लिया है ना। उनको समरसेबिल उनकी नल सब उपाड़े मैंने। बाबा मौकूफ तो कह दो मैंने खूटा उठा उपाड़े, तो मेरा भी नाम हो जाए गम में। हरियाणा जो है ना उनके सारे ढोरन के खूटा पाड़ दिए। देख ले चाचा ने उपाड़ डाली समरसेबिल न ले, पोते में भी जज्बा, उपाड़ दिया होंगे खूटे इसने। अब चल रहा हूँ, भूख लग रही है, रोटी खा के जब बतलाऊंगा तो तसल्ली में। चल भाई चल। हाँ हुई आओ चाचा, हुई आओ ना, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, हुई आओ। बाबा ऑन करनी भूल गया मैं। चलो बाबा चल, ठीक है आ रहा हूँ अभी। बस जाहिल देख ले, पर परेशान मत हो तू, अभी तो चाचा ने पहला ही पड़ाव पार करा, दूसरा पड़ाव तो तैयार है। चाची का ऐसे ही छोड़ रही है, चाची इसको सही अकल सिखला देगी आज। चाची पढ़वाएगी ना कि समरसेबिल नलों को कैसे पढ़ती हैं। अब ना सही कर ले पिट छिट के चाचा, नहीं को आएगा। आ जा। मुंजी तो हो रही है, ठीक है। हाँ बाबा अब कटर लगाएंगे। हाँ अभी तो कसर है वैसे, पर ठीक हो रही है। रघबीरी घर को लेकर चलोगे ना हो पावड़ा, तू यही उतार। रघबीरी अब तू जा अपने घर को, हम भी चलें। ठीक है श्यामू जी। बाबा जी कमरे में खड़ी कर लूंगा अपने में, या उस माँ जी की स्कूटी है। तू बावड़ा था ना, भाई खड़ी करते, तेरी दादी है घर, पूछेगी 70 सवाल ने, किसकी है, क्यों है, कैसे जोड़े ना बा। तो बाद में तुम समझा लेंगे माँ जी ने, है ना। हाँ मैं बैग ले निकालिया मैं सो। अब दोनों दिखे प्रसाद दिवा दे। हाँ तो पिट के आए हैं, और पिटवा दे फिर। निकाल ले अपने भी। बाबा यहाँ में तो बहुत बड़ी संदूक है, यहाँ सामान धर जाए ना। अब बाबा जी मोब दवा दीजिए एक ऐसी। लगाया, ले लीजिए। जब ब्याह शादी रहेगी जब भी कह देंगे दहेज में, है ना।
बासन मौज रही है। आ गई जी तुम? हाँ आ तो गए, पर भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दे दे। मैंने तुम्हारे लिए परांठे बनाए पनीर के, तुम इंगलने वाले कमरा में जाके बैठो, मैं आऊं परांठे लेके। आते हैं पनीर के परांठे मिलके देख ला। बाबा लाल चटनी बनाई होगी माँ जी ने, है ना? चाय ठंडी हो गई तो मजा आ जाएगा। थक गए मेरे यार। तेरे घर का रघुवीर के भूत उतार।